अब देखो मैं इसको फिर से जो क्वेश्चन कल था कौन से नंबर का 8वां नंबर यही था। तो देखो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है 2/9 ओके, और यहाँ क्या दिया 1/3 दिया था। फिर इसके बाद देखो ये हम लोगों का क्या दिया 2/7 और यहाँ क्या लिखा था 5/14 और ये क्या लिखा है 7/10। ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी 3/5। तो एक चीज को समझा करो, जैसे मैंने 3 एकम 3 त्रिकाई 9 तो ऑलवेज टाइम ये 2/3 लिखा तो 2:3 माना जाएगा कि ना माना जाएगा। तो पहला मान ए का मान कहलाएगा इसलिए 2:3 आ गया। और नीचे वाली वैल्यू सेकंड वाले का कहलाएगा यानी बी का मान कहला जाएगा। फिर इसके बाद देखो क्या होता है, फिर इसमें आ जाओ तो 7 दूनी 14 आया। तो इसका क्रॉस मल्टीपल होता है हमेशा, तो 2 दूनी 4 यहाँ आ गया, 5 एकम 5 यहाँ आ गया। तो फिर से बताओ बी का मान क्या आ गया और सी का मान क्या आ गया 5, इसलिए मैंने 4 5 लिख दिया। फिर इसके बाद देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 3 दूना 6 क्रॉस मल्टीपल होगा 6। अब 7 एकम 7, क्या बताया था पहली डिजिट पहले वाले का मान, दूसरी डिजिट नीचे वाले का मान। तो D अनुपात C का मान क्या होगा 7:6 होगा। अब जब 7:6 हो गया, हमें इसको अगर उलट दे C/D कर दे तो 6:7 आ गया। इतना तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ हम लोगों ने 6:7 लिखा। अब ये देखो ये कितने लोग हैं A B C D 4 लोग हैं, तो हर लाइन में 4 खंडे होने चाहिए। तो 2 खंड इसमें फिर 2 खंड इसमें फिर 2 खंड इसमें, जो फिर नहीं है तो वहां क्या लगा लो सर्किल लगा लो। और जो सर्किल के सामने डिजिट है उसी को क्या कर दोगे कॉपी कर दोगे। तो ये बताओ 3 के मतलब इस गोले के सामने कौन सी डिजिट है और यहाँ कौन सी डिजिट है 3 है और यहाँ कितनी है 4 है, यहाँ क्या है 5, यहाँ देखो 6 है यहाँ 6। अब इनका क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे। तो आप ये बताइए 6 चौके 24 दूनी 48 आया, 6 चौके 24 24 3 72 आया, 6 पंचे 30 30 3 90 आया कि नहीं आया। 7 पाना 35 35 3 105 आया कि नहीं आया। तो ये बताइए आप लोगों को इनमें कौन सी प्रॉब्लम है। अब क्या इनको छोटा कर सकते हो 3 से काट दे, तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 3 48 और इसको भी 3 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 3 72। इसको भी 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको भी 3 से काटोगे 3 त्रिकाई 9 3 5 15 कितना आ जाएगा। अब अगर आगे भी कटने वाला मान हो तो काट दो, तो इसका मान कितना आया 16:24:30:30। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, इसमें आप लोगों को डाउट था तो ये आपका क्या हो गया क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। चलो इतना लापरवाही नहीं करना भाई, जिम्मेदारी समझो तब तो मजा आएगी है। कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहना चाहिए तभी तो काम बनेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखिए क्या दिया है A अनुपात B बराबर C अनुपात D, यही ना दिया है। और आगे क्या है बात क्या किया है कि यही है, तो क्या दिया है MA + NC, यही है नहीं सर 13 नंबर
13 नंबर अभी बताना है। चलो मैं सोचा 15 नंबर आ गए हम। चलो 1 मिनट। हाँ कौन सा नंबर है? 30 नंबर है ना। ए अनुपात डी बराबर क्या दिया है? सी अनुपात डी बराबर क्या दिया है? ई अनुपात एफ। और दिया हम लोगों का 1:2। मतलब समझना इस बात को, ए अनुपात बी बराबर जो सी अनुपात डी का भी मान होगा बराबर ई अनुपात एफ का भी मान बराबर होगा। मतलब पहले नंबर पर यहाँ कौन है ये बता दो? ए सी ई। तो पहला मान इनका क्या कहलाएगा? एक क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बता रहे हैं। अब इसके बाद बी सी डी एफ का मान क्या होगा हम लोगों का? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर दूसरे स्थान पर डिजिट है। ठीक है, स्थान उनका कौन सा नंबर का है? दूसरा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका मान हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये बताओ ए सी एफ का मान, मैंने ए सी ई का मान क्या बताया था? 1 बताया था। और जब आप इनमें एक वैल्यू पुट करोगे तो 3 गुणे 1 होगा प्लस 5 गुणे 1 होगा प्लस 7 गुणे 1 होगा, रेशियो लगा दिए हम। ठीक, इसके बाद डी का मान 3 गुणे 2 हुआ, डी का मान 5 गुणे 2 हुआ और 7 गुणे 2 हुआ। किसी को डाउट तो नहीं है? आप देखो क्यों लगा है, क्योंकि बी डी एफ सेकंड स्थान को डेनोट्स कर रही है और 2 भी कितने स्थान को डेनोट्स कर रहा है? दूसरे स्थान को डेनोट्स कर रहा है। तो 3 एकम 3, 5 7, 5 3 8, 8 7 15, क्योंकि एक वैल्यू रहने पर वही वैल्यू कॉपी कर दी जाती है तो हमने ऐड कर दिया। रेशियो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है, ये प्लस है। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 कितना हुआ? 16, 7 दूनी 14, 16 में 14 जोड़ दो कितना होगा? 16 में 14 जोड़ो कितना होगा? 30। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। रेशियो का रूल क्या होता है भैया? डिजिट को जब तक टूटे तोड़ना है। ठीक है, तो कितना आंसर आया? 1:2। किसी को दिक्कत है अभी भी? कॉपी कर लो, चलो जल्दी से। अब बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सभी से, ठीक है? क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या कहलाते हैं? इजी कहलाते हैं, बहुत अधिक इजी। सभी लोग अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखो इनको। चलिए, कौन सा नंबर पहुंचना है हमें? 40 नंबर। 40 नंबर हम लोगों का क्या दिया है? ए अनुपात बी अनुपात सी, यही है, इक्वल 2:3:4। ठीक, क्वेश्चन यही है। हो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33। ओके, अब देखना 2a माइनस, यही है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर कितना दिया है? 33। तो एक चीज नोटिस किए क्या? रेशियो में कोई भी वैल्यू होती है उनको एक्स मान सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। पूछा क्या है कि सी का मान ज्ञात करके बताओ। सी का मान भैया बताइए। तो सी का मान कैसे? ए का मान यहाँ कितना दिया है? 2, बी का मान कितना दिया है? 3, सी का मान कितना दिया है? तो इनमें वैल्यू में क्या कर देना है? पुट कर देना है। एक प्लेस में जब 2 वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 3 पुट कर
आई 9। इसके बाद 4 गुट करोगे तो 4 चौके 16 बराबर कितना आ रहा है? बराबर में तो दिया है ना कि मतलब तीनों का योग इतना दिया है। तो अब जैसे इसको हम लोग हल करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? देखो किसी भी डिजिट के बाएं साइड उसका चिन्ह माना जाता है। जैसे 4 है तो इसका बाएं इस साइड कहलाता है तो पॉजिटिव है। तो 16 और 4 जोड़ दोगे कितना आएगा? 19 आएगा। सॉरी 20 नहीं आएगा। 16 4 20। आप 20 में -9 + 20 करोगे कितना आएगा? 11। तो 11 आया। प्लस क्यों मैंने कर दिया? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। चलो बराबर कितना दिया? 33। तो 11 रुपया बराबर 33। तो 1 रुपया बराबर कितना होगा? 3 रुपया। पूछा क्या है? सी का मान। तो सी का मान कितना दिया है रेशियो में? तो 4 गुणे 3 जब करोगे तो कितना आ जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो इस चीज को थोड़ा सा समझा करो, कोई कठिन वाली बात नहीं कहलाती। घटाना जोड़, जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। ये दोनों बन गए थे सर, चलो चलो बहुत अच्छे। जब बन गए थे तो आगे बात करते हैं। तो फिर आपसे तो बन गए थे, बाकी लोगों से तो नहीं बना। बाकी लोग तो गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। अभी क्या बात है? बाकी लोगों को कल गाड़ी दे दी गई थी, फिर भी पिछली गाड़ी बता दिए थे ऐसे चलाना, फिर भी नहीं चला पाए। तो वही बस स्टॉप पर स्थित थे हम लोग सभी लोग। चलो अगला क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर C अनुपात D यही दिया है हो तो MA प्लस NC अपान MB प्लस ND बोला है निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा? यही ना बोला है कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इसके बराबर नहीं होगी। तो अब यही ना बोला है किसके बराबर नहीं होगा, यानी इसमें गलत आंसर हमें चूज करना पड़ेगा। चलो अब देखो A अनुपात B कभी लिखा हो तो A बटे B हम लोग राइट कर सकते हैं, समझे मेरी बात को। और C बटे D हम लोग राइट कर सकते हैं। क्या ऑप्शन में A बटे B लिखा है, C बटे D लिखा है, तो ये कभी नहीं हो सकते, नोटिस कर लेना, समझ गए। फिर एक प्रकार से जब हम इनको हल करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा है, तो कभी कभी जब इनका मल्टीपल हम लोग करेंगे पास पास में, तो A प्लस हम लोग क्या दिया है? हाँ A प्लस C कर सकते हैं और B प्लस D कर सकते हैं। कुछ समझे मेरी बात को? मतलब इसके बराबर A प्लस C और B प्लस D हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो अब एक इसके बाद हम लोग ऐसा क्या मेथड है कि मतलब लगा दें, तो ये बताओ अब इनमें MA लगा दें, NC लगा दें, MB लगा दें, तो क्या ये ऑप्शन में है आपका? मतलब मेरे कहने का मतलब A प्लस C B प्लस D है ऑप्शन में, मतलब पॉजिटिव वाला A बटे B भी सही है, C बटे D भी सही है और A प्लस C बटे B प्लस D सही है। जबकि हमारा जो ऑप्शन में A माइनस C B माइनस D ये हम लोगों का गलत है। बाकी चीज तो हम लोग ला सकते हैं। इसमें ये बोला था जो सही उत्तर है उसको नहीं बताना है, समझिए। तो ए ये तीनों सिमिलर हैं। अभी आप लोग रीजनिंग पढ़े थे, तीनों में से भिन्न बताना था। ये तीनों भैया कहला गए, ये विदेशी कहला गए। ठीक, चलो इसके बाद आगे आ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का देखो, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, फिर से अनुपात दिया है बराबर दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 7।
तो ज्ञात करने को क्या बोला है भैया, a प्लस बी प्लस सी अनुपात सी ज्ञात करिए, यही बोला है। जी सर। हाँ, तो ये बताओ, मैं कभी भी बताया था कि जब रेशियो वाली बात होती है तो बाटे में लिख सकते हैं, किसी भी रेशियो वालों को हम लोग बाटे में बना सकते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी बाटे सी, a का मान क्या है 3, b का मान क्या है 4, c का मान क्या है 4, 3 7 दूनी 14 आया, 80 का मान क्या दिया 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। कितना आ गया 2 अनुपात हम लोगों का 1 वैल्यू आ चुकी है। चलो आगे देखो, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रथम पाली में। चलो अब आगे बात करते, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आता है, देखना कैसा क्वेश्चन है। a प्लस बी रूट 3, a प्लस बी रूट 3 आगे है बराबर 1/2 माइनस रूट 3, 1/2 माइनस रूट 3 यही दिया है। तो a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, देखना कैसे इसको लगाया जाता है। तो a प्लस बी रूट 3 बराबर 1/2 माइनस रूट 3। 10वीं पढ़े हो, एनसीईआरटी के पहले वाली मैथ में 9वीं में ऐसे क्वेश्चन, सॉरी 9 चैप्टर में था। तो देखो इसका परिमेयकरण कर दोगे जब, तो यहाँ 2 प्लस रूट 3 और यहाँ भी 2 प्लस रूट 3, परिमेयकरण करने पर बटे वाली संख्या का जो चिन्ह होता है वह हमेशा बदल जाता है। ठीक, तो इसका गुणा अब इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो एक प्रकार से देखो a माइनस बी लिखा है और ये क्या लिखा है a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी जहाँ लिखा रहता है वह फार्मूला किसका कहलाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वेरी गुड। तो अब देखो इस चीज को थोड़ा समझना, इसलिए मैंने बता दिया, फिर ये ना कहो कि सर कैसा लिख दिए। तो a प्लस बी रूट 3 बराबर 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और जब 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4, और रूट 3 और रूट 3 का गुणा करने पर जब भी कभी संख्या रूट 3 के अंदर होती है, रूट के अंदर होती है सॉरी, और उसका जब वर्ग किया जाता है तो केवल उस संख्या में रूट हट जाता है और उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, तो कितना आ गया हम लोगों का 3 आएगा, सॉरी, तो 2 प्लस रूट 3 बाटे। अब देखना ये कहानी यहाँ तक हुई, अब बचा क्या क्या, अब इस भैया को यहाँ बुलाओगे a प्लस बी, या कि वहां भेज दोगे यहाँ से b रूट 3 बराबर 2 धन रूट 3 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा कि ना होगा, क्योंकि रूट 3 वहां जाएगा तो जब ये प्लस का चिन्ह लिया है तो वहां जाके माइनस का चिन्ह ले लेगा, तो जाके रूट 3 और रूट 3 हट जाएगा, तो हम लोगों का a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा 2 अनुपात 1 हम लोगों का आंसर। किसी को डाउट है, फिर कल ना डाउट रहना चाहिए, दूसरे दिन देखो। हाँ क्वेश्चन करिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे मैं ये लिखा हूं और ये लिखा हूं, ठीक, बटे में क्या लिखा है, बटे का मान तो कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, थोड़ा सा समझो। ये यहाँ मैं किसका चिन्ह लगा रहा हूँ, प्लस। जब कोई भी डिजिट प्लस में रहती है और ये प्लस रूट 3 लिखा है तो हम लोग इसको यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ से इसका खात्मा हो जाएगा, तो ये रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा क्या 2/1, तो a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत, चलो हाँ चलिए अगला क्वेश्चन में पहुंचिए।
2 अनुपात ये √3 क्या हो जाता है, कट जाता है। जब क्योंकि दूसरे साइड पक्षांतर हम लोग कर रहे हैं तो अपना साइन बदल लेता है और अपने सेम प्रकार डिजिट से क्या हो जाती है, वह डिजिट कट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या दिया अगला क्वेश्चन। ए अनुपाते यदि A अनुपाते B बराबर 3:5 और B अनुपाते C बराबर 4:7, ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है कि A अनुपाते B अनुपाते C ज्ञात करो। तो A और B का मान कितना दिया है, 3 और 5, और B और C का मान कितना दिया है, 4 और 7। कितने खाली ब्लैंक हैं? इसके सामने ब्लैंक के कौन है, गोले के सामने 4 4 3 12 5 4 20 7 5 35। ठीक है, क्या आ गया, 7 5 35। ठीक है, तो ये क्या काटेंगे किसी से, नहीं सर, तो 12:20:35। ठीक है, मोबाइल साइलेंट रखा करिए दीदी। ठीक है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा टाइम दे दिया करिए, आप ही की घंटी बजती है पढ़ने है। चलिए आगे देखिए, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है और ज्ञात करने को क्या बोला है, a अनुपाते b अनुपाते c, यही ना बोला है। मतलब a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इसको क्या बताया था, तरीका क्या बताया था भैया, इसका मान आपको पूछने को बोल रहा है उसको छुपा दो। तो कितना होगा a का मान, 3 होगा। अरे यार 4 क्या 12। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उनको मिला देना है। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब ये काटेगा क्या किसी से, 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 आंसर आया। किसी को डाउट? चलो अब देखो हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अनुपात 4⁵ यही दिया है, 4⁵3:5 रेशियो 2⁵5 दिया है कि नहीं दिया है, समझे कुछ बात को। अब देखो जब अनुपात में दिया हो, अब 2 डिजिट है तो बाटे में क्या करोगे, 10 करेंगे, बाटे में 10। तो 4⁵ अब इसको क्या, ये किसका वर्ग है बताओ भला, 4 2, 2⁵2, अब पूरे की पावर 35 बाटे 10 लिख दोगे, हमने दशमलव पिंड कर दिया। अब आगे देखो, इसी प्रकार देखना, बाटे में लिख सकते हैं ना, 2/2⁵5। अब देखो इसको काटो, 5 7 35 और 5 दूनी 10 हुआ। अब समझते चलना, अगर ऊपर वाली डिजिट को मैं 5 से काट रहा हूं तो नीचे वाली भी कटनी चाहिए, नहीं कटना ही मानना होगा। गणित कहती है अगर उसको 5 रुपया दिए हो तो नीचे वाले को देना पड़ेगा, अगर अलग अलग दे रहे हैं तो मैथ हो जाती है गलत। ठीक, तो कितना आ गया, 2⁵2 गुणे 7/2, ये 2 अलग से था, फिर ना कहना, 2 से 2 कैंसिल हुआ। इसके बाद 2⁵5 दिया है हम लोगों का। अब जब 2⁵5 दिया है, अब हम लोगों के पास क्या क्या आ चुका है, 2⁵7 और 2⁵5। क्या कभी आप लोगों ने पढ़ा है a⁵m बटे a⁵m सेम जब बेस होते हैं, तो जब बटे में घातांक ये वाला पढ़े होगे, घातांक चैप्टर से है, a⁵m - n। समझ गया मेरी बात को।
जब इसको और इसको घटाओगे तो 2 की पावर यहाँ बटे 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 7 माइनस 5। जब बटे में हो तो हमेशा पावर को घटाया जाता है। किसको? तो जब घटाए तो 2 की पावर कितना बचा? 2 बटे 1। कितना आ गया? 4 बटे 1। और आंसर हम लोगों का क्या निकल कर आया? 4 अनुपात। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से देखो बनने ही चाहिए और बहुत ही सरल क्वेश्चन कहलाते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो हम लोगों का क्या दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। क्या दिया है? 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए, मतलब कोई स्थान ए है और दूसरे स्थान कहाँ के लिए जाते हैं? कोई दूसरे स्थान के लिए मतलब जाते हैं। फिर क्या बोला है? उनकी चाल का अनुपात कितना दिया है? 4 अनुपाते 3 अनुपाते 5 दिया है। 4 अनुपाते 3 अनुपाते क्या दिया है? 5 दिया है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए दिए जाने वाला समय क्या होगा? क्वेश्चन यही बोला है ना। तो अब ये बताओ, चाल जब हम लोगों की क्या है? दी है, केवल हमें समय का अनुपात ज्ञात करने को बोला है। तो ये आप ये बताओ, इनको छुपा के राइट कर सकते हैं। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्यों कोई बता सकता है क्या? छुपा लो भैया। 5 3 15, 5 चौके 20, 4 3 12। ये आपका आंसर है। ठीक है ऑप्शन में? तो जब ऑप्शन में है तो आगे पहुंचो। तो फिर जब ऑप्शन में है तो आगे पहुंचो। चलो कर लिए इसको, करो जल्दी इसको जल्दी से कंप्लीट करना है, जल्दी से एकदम। तो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अभ्यर्थी, कौन है? 2 अभ्यर्थी P और Q के अंक कितने अनुपात में है? 2 अनुपाते 5 के अनुपात में है कि नहीं है? 2 अनुपाते 5 के अनुपात में है। अब आगे देखो, यदि P का अंक, मतलब भैया P का अंक कितना है? 120। मतलब P अगर 120 रुपया, मतलब 120 अंक प्राप्त करता है, यही ना बोला है। तो आगे क्या बोला है? तो Q का अंक ज्ञात कीजिए। देखो अब ये बताओ, P का अंक कितना है? 120। अब P का रेशियो कितना है? 2 रुपया बराबर कितना दिया है? 120। मतलब 2 अंक बराबर 120 अंक। तो ये बताओ वह 1 अंक पाने के लिए कितना अंक पाएगा? 1 रुपया का मान 60। समझिए मेरी बात को। तो किसका पूछा है भाई? 2 बराबर 120, 1 बराबर 60 गया था। पूछा किसका? Q का। Q का मान कितना है? 5। जब 1 बराबर 60, 2 बराबर 120, 3 बराबर 180, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? यानी वह कितने अंक पाता है? 300 अंक पाता है। कुछ समझ में आया? अच्छा देखिए दीदी, जब जब आपका 2 बराबर जब 20 दिया है, 2 बराबर आपका क्या दिया है? 120। 1 बराबर कितना होगा? 60। तो किसका? Q का मान में गुणा कर दो ना 60 का, ये तो अब होता है। ठीक है, चलो अगला देखो। ऐसे भी कर सकते हैं ना, P upon Q is equal to 120 करके। हाँ, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप लोग उस टाइप से भी आप लोग कर सकते हो भाई। इसके बीच का अंतर देख सकते हो। अंतर जैसे 2x 5x, तो 5x माइनस 2x बराबर कितना? 120 है।
अब जैसे दिया है हम लोगों का कितने का अंतर है 3x, तो 3 चौके 12, 40 आया भाई। हम लोगों का चाहे x बराबर कितना हो, तो 40 पंचे 200 आ रहा है। ऐसा नहीं किया सर मैंने, जो आपने पहले बताया था ना कि मतलब p अपॉन q इक्वल टू करके ऐसे। अच्छा हाँ, उस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों का नहीं आएगा। वही मेथड सही है भाई। हम लोगों का क्या क्या दिया है, p और q के अंक 2 और 5 है। 2 बराबर जब 120 बोला है तो 1 बराबर हम लोगों का कितना आ जाएगा 60, और q का मान पूछा है तो 60 गुणे 5 कर दो, कितना आ जाएगा हम लोगों का 300। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को पहचानने की कोशिश करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का, अनुपात p अनुपात q प्राप्त करने के लिए, यही ना दिया है, p अनुपात q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, है ना। तो देखिए जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न हो तो जो लास्ट में लिखा हो, क्या लिखा है x लिखा लास्ट में, और क्या लिखा है y, x अनुपात y लिख दो। फिर इसके बाद शुरू में क्या लिखा था p और क्या लिख दो q। ठीक है, इतना लिखते बन जाएगा। फिर क्या कर दो, इसका क्रॉस मल्टीपल, इसका क्रॉस मल्टीपल कितना, और इसका हमेशा दोनों का माइनस, तो क्या हो जाएगा qx माइनस py बटे, और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का बताओ p माइनस, है ना। तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। हमेशा इसका मल्टीपल करो, और जब क्रॉस करते हो तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन भी बोला था p अनुपात q, और p बराबर नहीं होने चाहिए q, मतलब उल्टा होने चाहिए। यहाँ q लिखे हैं q माइनस p, तो यहाँ क्या होना चाहिए p माइनस q होना चाहिए। समझिए, ये भी क्वेश्चन में हमें हमेशा नोटिस करना है। ठीक।